हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे टॉर्सन इक्वेशन के ऊपर और टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर। तो एक दो न्यूमेरिकल किए थे हमने हल्के हल्के। तो थोड़े से और न्यूमेरिकल पोर्शन को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्सन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो जैसे देखते हैं ये अपने पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहले हेडिंग लिख लेते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्सन इक्वेशन। तो जैसे देखते हैं अपने पास एक न्यूमेरिकल है, ए सर्कुलर स्टील शाफ्ट ऑफ 25 mm डायमीटर। तो सोल्व करने का सबसे सही मेथड कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं न्यूमेरिकल, उसके साथ साथ हम डायग्राम बना लें। जैसे ये अपने पास क्या है, दैट इज ए शाफ्ट। सर्कुलर मीन्स ये हम एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। 25 mm डायमीटर, दैट इज डायमीटर 25 mm, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन पे नहीं चलेंगे, सिर्फ एक मेथड्स देखेंगे कैसे करें। कैलकुलेशन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 mm diameter is subjected to a torque of 500 न्यूटन मीटर। मीन्स इसके ऊपर जो टॉर्क जो वैल्यू है, टॉर्क दैट इज 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। शाफ्ट है, डायमीटर दे रखा है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है, डिटरमाइन क्या निकालना है, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। पहले ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसके बाद हम बात करें दैट इज द शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm। मीन्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपने जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, बिल्कुल सरफेस पे। उसके बाद अगर बिल्कुल सरफेस पे मीन्स एट 12.5, 25 डायमीटर मीन्स 12.5 mm, दैट इज रेडियस। एट डिस्टेंस 10 mm फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेस है वो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस। तो एट 10 mm वहाँ पे निकालनी है। और क्या निकालनी है, दैट इज एंगुलर ट्विस्ट ओवर 1 मीटर लेंथ ऑफ द शाफ्ट। 1 मीटर लेंथ, हम लेंथ बाद में थर्ड पोर्शन में हम लेंथ लें, अगर 1 मीटर ऑफ लेंथ हो शाफ्ट, तो उस केस में क्या आएगा, दैट इज द ट्विस्ट, एंगुलर ट्विस्ट कि शाफ्ट के अंदर कितना एंगुलर ट्विस्ट आया, दैट इज थीटा की हम बात करें, कितना उसके अंदर एंगुलर ट्विस्ट आया, तो वो हमने वैल्यूज निकालनी है। तो 3 केस हो गए इसके। सबसे पहले हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी एट सरफेस, और वी कैन से एट आर इज इक्वल टू सरफेस पे 25 mm डायमीटर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू दैट इज 25/2 mm। तो एट आर इज इक्वल टू 12.5 mm हमारी जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो टॉर्सन इक्वेशन का हमें पता है, टॉर्सन इक्वेशन क्या है, तो टॉर्सन इक्वेशन इज इक्वल टू टी ओवर जे इज इक्वल टू टाउ ओवर आर। यहाँ हमने निकालनी है दैट इज स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। इसका मतलब ये जो टाउ है अपना, ये मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब हम आर मैक्सिमम लेंगे। इसका मतलब आर अगर हम क्या लेंगे, दैट इज 12.5 mm अगर हम रेडियस लेते हैं, इसका मतलब जो हमारे टाउ की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाएगी। अब बचा क्या, टी ओवर जे, टी की वैल्यू है अपने पास, दैट इज 500 न्यूटन मीटर, और जे दैट इज जे इज इक्वल टू π/32 डी की पावर 4। डी पता है हमें, दैट इज 25 mm। अब हमारे पास कोई भी चीज़ अननोन नहीं है, सब कुछ नोन है। जे भी नोन हो गया, π/32 डी की पावर 4। डी पता है हमें 25 mm। टी दैट इज 500 न्यूटन मीटर। टाउ मैक्सिमम यही हमने निकालनी है, आर। तो यहाँ से दैट इज टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू टी इंटू आर अपॉन जे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो टाउ मैक्सिमम टी इंटू आर अपॉन जे। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। सारे हम एसआई में लेकर चलेंगे,
जहाँ भी हम SI में लेके चलेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे, कोई गलती अपनी नहीं आएगी। ये अपना मेथड है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस। सेकंड की हम बात करें, सेकंड क्या है, दैट इज बी द शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm। 10 mm के ऊपर हमने शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है दैट इज टाउ मैक्सिमम जो हमने निकाला अपॉन आर। ये अपनी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी किसी भी हमारी स्ट्रेस के लिए, किसी भी शियर स्ट्रेस के लिए, और शियर स्ट्रेस एट आर दैट इज टाउ मैक्सिमम अपॉन आर, और वी कैन से टाउ 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू टाउ 2 अपॉन R2 इज इक्वल टू टाउ 3 अपॉन R3। ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 क्या है, दीज आर द वैल्यूज एट R1, R2, R3। तो सिमिलरली जेड मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें टाउ की, वो हमें पता है। आर रेडियस एट सरफेस वो हमें पता है। इसका मतलब ये रेशियो हमें पता है, रेशियो हमें पता है। इसका मतलब जब ये रेशियो हमें पता है, इसका मतलब टाउ अपॉन आर ये चीज़ हमारी क्या होगी, नॉन, ये हमें पता है। ये अगर हमें पता है, नॉन है, तो अगर आर की बात करें, आर मीन्स आर, अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, एट आर इज इक्वल टू 10 mm। तो आर इज इक्वल टू 10 mm पे बात करेंगे, तो आर की वैल्यू जो 10 mm इधर ले जाएंगे, जो भी अपनी नॉन वैन है, तो अपने टाउ की वैल्यू आ जाएगी। टाउ की वैल्यू क्या होगी, दैट इज शियर स्ट्रेस एट आर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक, थर्ड पार्ट अपना क्या है इसमें, थर्ड पार्ट है दैट इज द एंगुलर ट्विस्ट ओवर 1 मीटर लेंथ ऑफ द शाफ्ट। अब है शाफ्ट की लेंथ हमें पता है 1 मीटर, तो इसके लिए एंगुलर ट्विस्ट निकालना है। तो उसके लिए ट्विस्ट कितना ट्विस्ट है दैट इज हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन क्या थी अपनी, टॉर्सन इक्वेशन T अपॉन J इज इक्वल टू G थीटा ओवर L। तो यहाँ T टॉर्क ये वैल्यू पता है हमें, टॉर्क इज 500 न्यूटन मीटर, J दैट इज पाई बाई 32 D की पावर 4, ये पहले निकाल चुके हैं। G दैट इज अपनी स्ट्रेस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू अपनी गिवन है, दैट इज ये C डिनोट कर रहे हैं, C जनरली हम G से ही डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज 18 गीगा पास्कल। तो वैल्यू पता हमें, G की भी पता है, थीटा कैलकुलेट करना है, L दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ से अपनी जो वैल्यू है थीटा आ जाएगी, दैट थीटा इज इक्वल टू T, ये भी नोन, L 1 मीटर ये भी नोन, अपॉन J ये भी नोन है, पाई बाई 32 D की रिक्वायरमेंट है, D पता हमें, और G, ठीक है। तो TL अपॉन G सब कुछ नोन है, यहाँ से अपनी वैल्यूज आ जाएगी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को बढ़ाएंगे। सारे अपने जो भी न्यूमेरिकल हैं ये सब इसी पोर्शन जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टॉर्सन इक्वेशन T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L, सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे दैट इज द कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क that can be transmitted by 35 centimeter diameter shaft if the twist in the shaft is not to exceeds 1 degree। twist जो है अपना 1 डिग्री से ऊपर ना हो, कब, इन 15 diameter of length। इसका मतलब है कि जो डायमीटर अपना है, जो लेंथ क्या होगी, दैट इज 15 टाइम्स दी डायमीटर। तो उसमें है कि अपना जो ट्विस्ट है दैट इज नॉट एक्सीड्स टू 1 डिग्री, एंड आल्सो द शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 15 मेगापास्कल। जो शियर स्ट्रेस है, जो टाउ है, वो अपनी है लिमिटेड है 50 मेगापास्कल, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो, अपना सिस्टम फेल हो जाएगा, अपना एलिमेंट फेल हो जाएगा। टेक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो G की वैल्यू है वो हमें दे रखी है, दैट इज 85 गीगा पास्कल। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी मैक्सिमम टॉर्क। फिर वैसे ही हमने क्या करना है, शुरू में पढ़ाई तो